बच्चा, यह निश्चित है कि मनुष्य को जो सुख और दुख प्राप्त होता है वह उसके भले बुरे कर्मों का हो परिणाम है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके सुख दुखात्मक परिणाम कर्म संपन्न होते ही उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु ऐसे कर्म प्रायः अधिक होते हैं जिनके द्वारा सुख दुख की प्राप्ति कुछ विलंब से होती है। यह नहीं माना जा सकता कि वे कर्म निष्फल हो जाते हैं, किंतु सत्य है कि वे कर्म अपने संस्कार छोड़कर स्वयं अतीत हो जाते हैं और उनका फल कभी इसी जन्म में कालांतर में और कभी जन्मांतर में प्राप्त होता है। वर्तमान जन्म में जो दुराचारियों को सुखी और सदाचारियों को दुखी देखा जाता है, उसके मूल में यही तत्व छुपा हुआ है। दुराचारियों को जो सुख मिल रहा है वह उनके पूर्व जन्म का फल है और इस जन्म के दुराचार का फल उसे जन्मांतर में मिलेगा। इसी प्रकार सदाचारी को जो दुख मिल रहा है वह उसके पूर्व जन्मों के दुष्कृत्यों का फल है। वर्तमान जन्म के सदाचार का फल उसे जन्मांतर में मिलेगा। इस मान्यता के संबंध में यह प्रश्न उठ सकता है कि यह व्यवस्था पुनर्जन्म की मान्यता पर निर्भर है, किंतु जो लोग पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं मानते उनके संबंध में यह बात कैसे कही जा सकती है। वस्तुतः पुनर्जन्म का होना न होना उस सिद्धांत की मान्यता और अमान्यता पर निर्भर नहीं है। यह तो एक सुपरीक्षित वास्तविकता है। अतः यह सोचना कि जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं उन्हीं का पुनर्जन्म होता है और जो नहीं मानते उनका नहीं होता है, गलत है। पुनर्जन्म तो मुक्ति के पूर्व प्राणी मात्र का अनिवार्य रूप से होता ही है। मृत्यु के बाद जन्म का होना उतना ही सुनिश्चित है जितना जन्म के बाद मृत्यु का होना। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्स्य च। यही कारण है कि आज ऐसे समाजों में जिनमें पुनर्जन्म के सिद्धांत की मान्यता नहीं थी, धीरे धीरे उनमें भी मान्यता मिलनी प्रारंभ हो गई है और अनीश्वरवादी भी कर्म के चक्र में विश्वास करने लगे हैं। वंशानुगत परंपराओं में तो घोर से घोर भौतिकवादी का भी विश्वास है, परंतु अनेक अघटनीय घटनाओं का समाधान प्रस्तुत करने में वे असमर्थ हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत का भारतीय धर्मशास्त्रों में विस्तृत विवेचन है, इसलिए इस सिद्धांत के पक्ष में इन ग्रंथों के उद्धरण अनावश्यक हैं। अब पाश्चात्य विद्वान इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। यदि हम कर्मचक्र में विश्वास करते हैं तो पुनर्जन्म में अवश्य विश्वास करना होगा। भारतीय विद्वानों ने कर्मचक्र और पुनर्जन्म के सिद्धांत में समन्वय स्थापित कर अद्भुत कार्य किया है। आज विज्ञान यह तो मानता है कि कोई कर्म व्यर्थ नहीं हो सकता, परंतु इस सिद्धांत का परिपाक विज्ञान अभी तक नहीं कर सका है। वस्तुस्थिति तो यह है कि कर्म के इस सिद्धांत की सिद्धि पुनर्जन्म की मान्यता में है। यह कहना कि पुनर्जन्म का सिद्धांत मनुष्य को भाग्यवादी बनाता है अथवा यथालाभ संतोष का विश्वासी बनाता है, युक्त नहीं है। वास्तव में ऐसा कहना कर्मवाद के सिद्धांत की अज्ञानता का द्योतक है। पुनर्जन्म का सिद्धांत मनुष्य को पूर्ण कर्मयोगी और पुरुषार्थी बनाता है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के देव सिद्ध ही नहीं हो सकता। पुनर्जन्म के सिद्धांत के विस्तृत ज्ञान के लिए धर्मशास्त्रों को देखना चाहिए। जय सिया राम।